नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने शहर के विभिन्न इलाकों में हो रहे पुलिस गश्ती का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने सड़क पर रात में चल रहे वाहनों की खुद जांच की। दरअसल रोहतास जिला के सासाराम, विक्रमगंज तथा डेहरी अनुमंडलों में रात में पैदल गश्त की व्यवस्था की गई है। इसी के जायजा लेने के लिए एसपी आशीष भारती औचक निरीक्षण पर निकले थे। इस दौरान एसपी ने बताया कि सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ करें ताकि चोरी जैसी छोटी मोटी घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। देखिए, सभी जो शहरी क्षेत्र है उसमें विशेष करके गृहभेदन, चोरी या जो इस प्रकार की घटना घटित होती है उसको रोकने के लिए विशेष रूप से फुट पेट्रोलिंग, पैदल गश्ती का व्यवस्था किया गया है, जो कि मुख्य रूप से सासाराम शहर, डेहरी शहर और विक्रमगंज शहर में यहाँ पे कार्यरत है, क्रियाशील है और उसको चेक किया जा रहा है। प्रतिदिन वो गश्ती करती है और ख़ास करके इनके गश्ती के कारण जो इस प्रकार की घटना थी, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस थे, उसमें काफ़ी कमी आई है। हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको और बेहतर बनाया जा सके और जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। नालंदा के बिहार थाना इलाके में एक निजी क्लिनिक में इलाज में लापरवाही और रुपए ऐंठने का आरोप लगा मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामा की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। दरअसल मरीज के पेट में दर्द की शिकायत होने पर उसे S&S हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान करीब 1 लाख रुपए ले लिए गए। बावजूद इसके उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो क्लिनिक के कर्मी और 40,000 की मांग करने लगे। इस बात से नाराज परिजनों ने डॉक्टर पर वसूली और इलाज में लापरवाही का आरोप लगा जमकर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इसे लेकर क्लिनिक के संचालक राजू कुमार ने बताया कि मरीज की हालत बहुत खराब थी। अल्ट्रासाउंड के बाद जब मरीज के परिजनों को जान बचाने के लिए ऑपरेशन की बात बताई गई तो वो हंगामा करने लगे। समय बीपी पल्स कुछ नहीं था इस पेशेंट को। हम लोगों ने पेशेंट को मेहनत किया, रिकवर हुआ, बीच होल्ड किया, बीच में 12-1 बजे के आसपास मरीज होल्ड कर गया, फिर भी उसको CPR दे करके मरीज को रिकवर लाया। जब अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया तो फिर पेट में पूरी करीब अच्छी खासा में कलेक्शन है ब्लड का। उस स्थिति में बोला गया कि जब इसको मरीज को ऑपरेशन किया जाएगा तभी बचने का कोई आशा है, नहीं तो कोई आशा नहीं है। दूसरा नंबर, और इसमें 10% की आशा है। इसमें साफ साफ बता दिया गया मरीज को, आदमी को कि हम लोग ऑपरेशन करेंगे, 10% ही चांस बच सकता है कि मरीज बचेगा। अगर इसमें इच्छा है तो आप मरीज को ऑपरेशन करवाइए, नहीं इच्छा है तो आप मरीज को ले जाइए। तब इन्होंने अपने साइन किया यहाँ पर। 10% पर नहीं, जबरदस्ती वाला बात बोलोगे नहीं। तुम बोलोगे हम मान जाएंगे। अरे एक मिनट, मान जाएंगे। डॉक्टर साहब बोले कि पैसा सब जमा कर दीजिए, जो ऑपरेशन हम करेंगे। बोले 50% मरीज का अति करने का बहुत चांस है। तो उसी पर पापा साइन किए, भाई साइन किए, उनके ससुर साइन किए। क्या हुआ था मरीज को? 3 हुआ। क्या हुआ था मरीज को? मरीज को पेट में दर्द था। मरीज के पेट में दर्द था। अच्छा, क्या नाम है मरीज का? मरीज बोल रहा था आरती नाम है। कहाँ घर है उनका? धरमपुर के बीघा पर। धरमपुर के बीघा, माधोपुर, चंडी। हाँ चंडी। कहाँ से रेफर हुआ था? क्या बोल रहा? कहाँ से रेफर हुई थी? रेफर कहीं से ना भी हुए, अभी यहाँ लेवे किए। माधोपुर है, वो अथी में इलाज करवा रहे थे। माधोपुर वाला बोले थे यहाँ पर इलाने के लिए। कितना मांग कर रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ? तो यहाँ पे मरीज बिल्कुल ठीक था भैया। कितना मांग कर रहे हैं? कितना मांग रहे हैं? कितना पैसा मांग रहे हैं? 3 मिनट में लग रहा है। पैसा मांगे, शुरू में मांगे 40,000। 40,000 10,000 उसमें से सारा पैसा खत्म हो गया शुरू में। 50,000 1 लाख रुपया खत्म हो गया। हाँ। अब कितना मांग रहे हैं? हम मांग रहे थे 40,000 रुपया मांगे, तो उसमें 10,000 रुपया जमा कर दिए। मरीज कैसा है? आप बोलते सीधा इलाज न करेंगे तो और कुछ हो सका। मुंगेर के NM स्कूल परिसर में ITC के द्वारा 1 करोड़ की लागत से बनाए गए बिहार के पहले 500 LPM क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया। इस मौके पर ITC के कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रबंधक YP सिंह ने कहा कि ITC ने निर्धारित समय पर सरकार के साथ किए गए अपने कमिटमेंट को पूरा करते हुए बिहार का पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर अपना वादा पूरा कर दिखाया। मुंगेर की क्या स्थिति है
और आने वाले दिनों में बिहार की सरकार के जो विकासात्मक कार्य हैं उसको कैसे मुंगेर में लागू करना है। और आपने देखा कि अभी आईटीसी कंपनी ने जीएनएम स्कूल में 100 बेड का अस्पताल को ऑक्सीजन से फर्निश किया एवं 2 प्लांट भी इंस्टॉल किया, जिसे आज प्रारंभ किया गया। वास्तव में मुंगेर के विकास के लिए आने वाले दिनों में मैंने आज समीक्षा की है और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, मैंने अभी राजस्व प्रक्षेत्र की भी समीक्षा की और काफ़ी स्थिति संतोषजनक है। और विकास के कई ऐसे आयाम हैं जहां कुछ कार्य बाधित है, कुछ कार्य रुके हुए हैं। सबों की जानकारी ली है और आने वाले दिनों में ये सारे कार्य कार्यान्वित किए जाएंगे। नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में शनिवार की देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने कमरा में रखे बक्सा तोड़कर 10 लाख रुपए नगद समेत करीब 2 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। ताजुब की बात यह कि पूरा परिवार बगल के कमरे में सोया हुआ था, लेकिन उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। चोर आया सर, मेरे घर का सभी सामान, पैसा 10 लाख रुपये मेरे चाचा जमीन बेच के रखे हुए थे कि कुछ कर्ज वालों को देने हैं। और मेरी माँ का जेवर था 2.5 लाख सोना चाची का, वो भी चोर तोड़ के ले भागा। अटैची आया कैसे? सर गली से लगता छत के ऊपर चढ़ा, सीढ़ी से नीचे उतर के इस रूम में हिल के मेरा भाई का गोदरेज था, मेरी भभू यहाँ पर नहीं थी सर, उसका गोदरेज तोड़ दिया और 10-12 हज़ार रुपये मेरे भाई के पास में था अथी में फर्श में, वो भी निकाल लिया। और इधर वाला गेट खोल के आप लोग थे नहीं घर में? घर में सर 4-5 गो रूम था सर। तो आगे वाला रूम में एक में मेरी चाचा चाची सोई थी, एक में मेरा भाई सोया हुआ था। हम बगल में जानवर रहने का जगह, वहाँ पर हम सोए हुए थे। गया में सीआरपीएफ के 159 बटालियन के मुख्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट डॉक्टर निशित कुमार ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह की पहल पर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे राष्ट्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पिछले वर्ष पूरे देश में सीआरपीएफ के जवानों ने 22 लाख वृक्षारोपण किया था। वहीं सीआरपीएफ के 159 बटालियन द्वारा अब तक 5000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अच्छा, आज बृहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है सीआरपीएफ यहाँ पे गया में आयोजित किया है। आज रविवार का दिन था और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का एक संकल्प लिया हुआ था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। और आप लोगों को विदित होगा कि पिछले वर्ष सीआरपीएफ ने पूरे राष्ट्र में 22 लाख से ज़्यादा पौधे का वृक्षारोपण किया था। और इस वर्ष का हमारा संकल्प पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा है, 45 लाख पौधों का। हमारी इस 159 बटालियन सीआरपीएफ जो कि गया में है, गया ज़िले में काम कर रही है, अभी तक 5000 पौधे लगा चुकी है। आज के दिन हम सिर्फ अकेले 1500 पौधे अपने न सिर्फ इस कैंप में बल्कि जो हमारे अन्य कैंप हैं लुटुआ में, डुमरिया में, चकरबंदा में, उन कैंपों में भी लगा रहे हैं। और इसमें विशेष भागीदारी हमने इस बार अपने परिवारजनों की और बच्चों की रखी है। उनको हम बाहर लाए हैं कि आप लोग चलिए एक संवेदित भविष्य की तरफ जो है आगे बढ़िए और पौधारोपण करिए। विशेषकर छोटे बच्चे जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको थोड़ा सा शिक्षित भी करना है, उनको संवेदनशील बनाना है ताकि इस वृक्षारोपण के महत्व को समझें, वृक्षों के महत्व को समझें और हमारी नई पुश्त जो है बेहतरीन बने, हरियाली भरी बने। यही उद्देश्य लेकर के आज हम इस 159 के गया कैंप में यहाँ करीब 200 से 250 पौधे आज लगा रहे हैं, हमारे परिवार और हमारे बच्चे।
नीचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को मुंगेर जिला के संग्रामपुर पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी द्वारा प्रखंड मुख्यालय परिसर में मनरेगा के तहत बनाए गए पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सुल्तानगंज और देवघर के बीच मुख्य मार्ग 4 लेन का निर्माण होगा। आदेश अभी आने वाला है, जिससे कि पूरे सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए ये जो पूरा तारापुर का इलाका है, संग्रामपुर का इलाका है, इसी के रास्ते से अब ट्रेन भी चलेगा। इस सपने को भी हम लोग जल्द ही नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से उस सपने को भी साकार करने का काम करें। स्वाभाविक है, तारापुर, कलमपुर और मुंगेर में हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट, जिस तरह की कोरोना की स्थिति को हम लोगों ने देखा, पहले फेज में, दूसरे फेज में, हम कोरोना के दूसरे फेज में भी संग्रामपुर आए थे, टेटिया नंबर आए थे, सभी जगह की स्थिति को हमने देखा। क्योंकि टेटिया नंबर के पास कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो उसको पीएससी बनाने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का हम लोगों ने आदेश किया। ईश्वर ने हमें जो यह दायित्व दिया है, उस दायित्व के कारण इस क्षेत्र की हम बेहतर सेवा कर सके। अभी हमारे मंच के संचालक महोदय ने मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बात की है। डिग्री कॉलेज प्रत्येक अनुमंडल में सरकार ने एक मान्यता प्राप्त डिग्री कॉलेज बनाने का फैसला किया है। अब तारापुर सब डिवीजन में आपका संग्रामपुर आता है, तो फिर हम देखते हैं अगर उसका विस्तार से सारी चीजें आज फाइल में हमें मिली है। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर तारापुर में अगर कोई जगह नहीं मिला या कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि तारापुर सब डिवीजन में बनना है और आप इस सब डिवीजन में आते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसे मूर्त रूप दें। पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। इसी क्रम में रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चितकोहरा, कुर्जी, नया टोला, बाड़ी पथ आदि इलाकों में स्थित सरकारी जन वितरण प्रणाली केंद्र यानी सरकारी राशन दुकानों पर जाकर प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत मिल रहे राशन के बारे में लाभार्थियों से बात की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को मिल रहे अनाज की गुणवत्ता के बारे में भी जाना। आज मैं अपने क्षेत्र में आया था और जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, जिसमें 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल देश के 80 करोड़ गरीबों को दिया जा रहा है नवंबर तक। तो प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग जाएं अपने क्षेत्र में, राशन दुकान में जाके देखें, लाभार्थियों से मिलें। तो आज मैं पटना लोकसभा क्षेत्र के अपने 4-5 राशन की दुकान में स्वयं गया। मैंने 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल उनको दिया भी, और सभी लाभार्थी बहुत प्रसन्न थे इसको देख कर करके, और सबों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी शुभकामना भी दी है। और ये देखिए, पिछले साल भी उन्होंने दिया 80 करोड़ लोगों को, और इस साल फिर नवंबर तक, मतलब दिवाली तक ये आयोजन चलेगा। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों की बहुत चिंता करती है। यहाँ भी नीतीश कुमार की सरकार भी काम करती है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मैंने जितने भी लाभार्थियों से बात किया, सभी इस योजना से बहुत प्रसन्न थे। और मैंने निर्देश दिया है कि अगर अनाज की क्वालिटी में कोई कमज़ोरी हो, वो शिकायत बताई जाए, हम लोग देखेंगे। लेकिन सभी लाभार्थियों ने कहा कि अनाज का जो स्तर है वो अच्छा है। अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में चिराग पासवान मसौढ़ी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चिराग ने मसौढ़ी के कर्पूरी चौक पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो जहानाबाद के लिए रवाना हो गए। गाड़ी आगे लगा।
साथ नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे पे अभी क्या उंगली उठाऊं। एक सवाल है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने पारसनाथ पासवान को जब मानता दे दी तो आप क्या करेंगे? इसमें अब करना क्या, जो करेंगे अध्यक्ष करेंगे लोकसभा। मोतिहारी के घोड़ा सहन बाजार में जन अधिकार पार्टी की प्रदेश सचिव अभिजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन सह जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जाप के पूर्वी चंपारण के जिला प्रभारी आनंद सिंह ने किया। इस दौरान अभिजीत सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय पोल खोलने वाले नेताओं को जेल में डाल रही है। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले का पर्दाफाश करने के कारण जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। हमारे पार्टी जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री अभिजीत कुमार सिंह जी के द्वारा इस कार्यक्रम में आयोजन करने का यह था कि हम एक दूसरे से, हमारी जनता से रूबरू हों, इसलिए इसे जनसंवाद का नाम दिया गया ताकि जनता की क्या परेशानियां हैं इस चीज़ को हम समझ सकें और हमारे जो लोग नेता हैं वो आपके मीडिया के माध्यम से सुन सके कि लोगों की क्या परेशानियां हैं। और जन अधिकार पार्टी जो एक विपक्ष की भूमिका में है ढाका विधानसभा में, ये यूँ कहें कि पूरे बिहार में जिन मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सड़कों का मुद्दा हो ढाका विधानसभा में, चाहे वो फुलवरिया घाट का मुद्दा हो, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, चाहे वो ढाका में एक महाविद्यालय बनाने की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य गारंटी की बात हो, चाहे ढाका विधानसभा में एम्बुलेंस की कमी की बात हो, चाहे कोरोना वैक्सीन की कमी की बात हो, या ब्लॉक में जो परेशानियां जनता जनार्दनों को आ रही है उनकी चर्चा हुई है। बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम पटना के दनियावा प्रखंड के देहाती क्षेत्र के कई दलित बस्ती में घूम घूमकर दलितों से और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान मंत्री जनकराम ने नुक्कड़ सभा कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए मैं अक्सर गाँव में घूमता रहता हूँ। देश के आजाद भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि जब तक ग्राम सभा आम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक जिला मजबूत नहीं होगा। आज उसी कड़ी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 वर्षों में ग्राम पंचायत कैसे मजबूत होगा, दिन रात वो काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, ये 7 साल में अमूल चूल परिवर्तन करके देश के 1 अरब 30 करोड़ नागरिकों को मजबूती प्रदान करने में अपने महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। उसी कड़ी में आज मन की बात महीने का हर रविवार के आखिरी दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संबोधित करते हैं, जो मन की बात के नाम से जाना जाता है। मैं बिहार सरकार के मंत्री के रूप में अब गांव की तरफ मुझे भी चल करके गरीब गुरबा, जहां शोषित पीड़ित वंचित लोग हैं, जिन्होंने मेहनत परिश्रम करके उनके दिलों में काफ़ी अरमान थे और गरीबों के मसीहा के रूप में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्ते पर चल करके नरेंद्र मोदी जी ने भारत को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए, विश्व को गुरु बनाने के लिए जो सपना देखे थे, आज वो सपना साकार करने के लिए इज्जत की रोटी, सम्मान की जिंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, उसके लिए दिन रात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे रहते हैं। अररिया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 6ठा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता इस समारोह में शामिल हुए। इसी तरीके से कहीं भी अगर आवाज दी जाए तो हम लोग इसी तरीके से अपना जान, माल और वक्त की कुर्बानी दे करके इंशाअल्लाह मेरा गाँव में विकास, पंचायत में विकास करने वाला जो भी विकास करने के लिए चाहती है वो भी मेरा गाँव का लोग घूस खा करके और सारा पैसा जहाँ देखिएगा वो जिसका के ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मदद हो रहा है, हमें अच्छा लगता है।
मैं आपको आश्वासन स्पष्ट करता हूँ कि हमारे मंत्री श्री संतोष बाबू वो दलित, गरीब, गुरबे और मजलूमों की बात बड़ी अच्छे ढंग से सुनते हैं। अल्पसंख्यकों और दलित महादलित की बात पर ध्यान देते हैं और वो हमेशा कार्यरत रहते हैं आपकी बात सुनकर उचित काम करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज।